हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय में वर्ष 2024 में जो नई भर्ती आई हुई है, नई वैकेंसी आई हुई है सहायक प्रशाखा अधिकारी का यानी कि एएसओ का, और सहायक अवधावक का यानी कि असिस्टेंट केयर टेकर का। फ्रेंड्स देखिए, पिछले साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं सहायक प्रशाखा अधिकारी और सहायक अवधावक के एग्जाम में, उनको इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। बड़ी मेहनत के बाद यह प्रश्न पत्र मुझे मिला है। पूरे 100 प्रश्न है। पूरे 100 प्रश्न को मैं आपको कवर करवाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो एक बार एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लीजिए, प्रश्नों का लेवल समझ लीजिए, ताकि आपको सहूलियत होगा। पूरे डिटेल में मैं आपको इसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को कवर करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहां पर जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक प्रशाखा अधिकारी और सहायक अवधायक का एग्जाम का पैटर्न एक बार देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 400 अंक रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का होगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि सामान्य अध्ययन से आपको प्रश्नों की संख्या 40 होगी। उसके बाद देखिए, सामान्य विज्ञान और गणित दोनों मिलाकर के 30 प्रश्न पूछा जाएगा। और मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार यानी कि रीजनिंग में आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग भी है। 400 अंक का पेपर होने वाला है। फ्रेंड्स, इसी पैटर्न पर पिछले साल भी पेपर लिया गया था, उस पेपर को अभी हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग एक बार। देखिए फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक अवधायक का जो पेपर 2018 में हुआ था, उसका यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार विधानसभा सहायक परीक्षा, एग्जाम डेट 24/12/2018। फ्रेंड्स देखिए, उस समय भी इसी पैटर्न पर पेपर हुआ था। जिस प्रकार से इस बार जो है 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न मैथमेटिक्स और साइंस के पूछे जाएंगे, और 30 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाएंगे। 40 सामान्य अध्ययन के, 30 गणित और विज्ञान के मिलाकर के, और 30 जो होगा रीजनिंग का होगा। टोटल 100 प्रश्न। और इसी पैटर्न पर पिछले बार भी पेपर हुआ था। ये वाला पेपर उसी पैटर्न पर हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न देख लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक अवधायक और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के एग्जाम में। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि पूसा रूबी एक किस्म है किसका। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। और देखिए, अगर आप बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक प्रशाखा अधिकारी और सहायक अवधायक की तैयारी करना चाहते हैं तो पूरी विस्तार से यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो देखिए, पूसा रूबी जो है एक किस्म किसका है, तो पूसा रूबी जो है यह एक टमाटर का किस्म है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, आपको पता है। और भी कुछ किस्म में टमाटर का बता देता हूँ। एक तो आप पूसा रूबी याद रखेंगे, उसके बाद आप पुआस, यहाँ मैं लिख देता हूँ पुआस 120 याद रखिएगा। उसके बाद अरका सौरभ, अरका सौरभ ये भी टमाटर की किस्म है, अरका सौरभ। उसके बाद पूसा गौरव का भी नाम याद रखिएगा। रोमा ये भी टमाटर की किस्म है, और पार्कर भी टमाटर की ही किस्म है। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश में बुजकशी एक राष्ट्रीय खेल है। तो बुजकशी राष्ट्रीय खेल जो है ये किस देश का है, तो देखिए, बुजकशी जो है यह राष्ट्रीय खेल है आपका अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की राजधानी जरूर याद रखिएगा, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था, तो फ्रेंड्स 1868 में यह शुरू किसने किया था, तो शुरू किया था सैयद इमदाद अली ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे उनके मारिया होला उपन्यास हेतु असमी साहित्य के लिए 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। करंट अफेयर्स का वेटेज आशा खासा था इसमें, एक बार देख लीजिएगा। 2018 वाला ये करंट अफेयर्स पूछा गया था, मैं आपको 2023 वाला बताते चल रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका आंसर आपको जान लेना है, इसका आंसर होगा जयंत माधव बोरा 2018 में। अच्छा, अगर 2000 आपको 23-24 में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितने भाषाओं में दिया गया है? अभी 24 भाषाओं में, और हिंदी में दिया गया है संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी में दिया गया है नीलम शरण गौड़ को, संस्कृत के लिए दिया गया अरुण रंजन मिश्रा को, और नेपाली वाला जरा याद रखिएगा, नेपाली वाला दिया गया है किसको? जुधावीर राणा को, जुधावीर राणा को दिया गया है, ठीक है, नेपाली वाला। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा, थोड़ा हट के मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, करंट का ही क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उस समय ये पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम की राजधानी गंगटोक के निकट बना हुआ था। यह एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था, काफ़ी चर्चा में रहा था, और यह सिक्किम राज्य का प्रथम हवाई अड्डा भी है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 सितंबर 2018 को किया था। तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो था यह द बिहार हेराल्ड था। यह पटना से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, ठीक है। और इसको शुरू किया था किसने? तो गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में इस अखबार को शुरू किया था। गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में द बिहार हेराल्ड को स्टार्ट किया था। 2018 में सिक्किम के पहले हवाई अड्डा कहाँ उद्घाटन किया गया? देखिए, ये प्रश्न दो तरीके से पूछ लिया गया था। तो यह आपका कहाँ पर? पाक्योंग में, ठीक है ना। पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम की राजधानी गंगटोक के यहाँ निकट बना हुआ एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था। निम्नलिखित में से कौन सी वे नई प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरोनोमेक्स जीन्स से संबंधित खोजी गई नई प्रजातियों में से एक है? ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये आपकी किसकी प्रजाति थी? तो ध्यान रखना है आपको, यह किसकी प्रजाति थी? तो यह चींटी की एक प्रजाति थी। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, 2018 में फिर से करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 के रैंकिंग अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में प्रथम टेनिस चैंपियन है? तो टेनिस चैंपियन जो है ये नोवाक जोकोविच हैं, नोवाक जोकोविच, ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किससे 2018 के एबल पुरस्कार प्रदान किया है? एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और 2018 वाला जो पूछा गया था वो अब आपको याद नहीं रखना है, आपको 2023-24 का भी याद रखना है। 2023 में यह लुइस कैफरेली को दिया गया। किसको 2023 में दिया गया? 2023 में यह लुइस कैफरेली को दिया गया है। ये आप अब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? अच्छा, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो विधि का चक्र, यानी कि व्हील ऑफ द लॉ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रूसी मूल के भारतीय वायुसेना में 2 सीटर 2 इंजन वाला बहुउपयोगी लड़ाकू विमान कौन सा है जो 1X30 mm GSH बंदूक 8000 किलोग्राम भारी हथियार को साथ ले जा सकता है? उस समय ये निश्चित रूप से ये चर्चा में रहा होगा, इसीलिए पूछा गया है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, Su-30 MKI, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ये आपका निर्भय राइट आंसर इसका हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि करंट से रिलेटेड कितना प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधे के संसाधनों पर, यहाँ पर देखिए, टैक्सोनॉमिक और फूलवादी अध्ययन करता है? तो फ्रेंड्स, ये करता है भारतीय वनस्पति संरक्षण, ठीक है ना, सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान।
यह भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधे के संसाधनों पर टैक्सोनॉमिक और फूलवादी अध्ययन करता है। यह लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा, और यह CSIR के अंतर्गत कार्यरत है। देखिए, इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है? केवल निर्वाचित सदस्यों से। तो फ्रेंड्स ये किस हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिला परिषद का। ठीक है ना। चलिए, जिला परिषद का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2018 का विजेता निम्नलिखित में से कौन है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2018 पूछा गया था। 2023 में जो है यह दिया गया है SOS मेडिटेरियन, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, SOS मेडिटेरियन मैरीटाइम रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये अब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 2018 में वैसे ये दिया गया था किसको? तो ये दिया गया था आपका थेल्मा अल्डाना एवं इवान वेल सक्वेज को, ठीक है। चलिए, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी हुई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 7वीं पंचवर्षीय योजना का अगर हम समय देखेंगे तो 1985 से 90 था, और जब यह शुरू किया गया था उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं? तो आपको भी पता है 12 मेंबर को, ठीक है ना, 12 मेंबर को। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामांकित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वर्ष 2017 के लिए गुजराती कवि सितांशु यशचंद्र को दिया गया था? तो उस समय सितांशु यशचंद्र को सरस्वती सम्मान दिया गया था, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो है सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो अभी वाला 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है किसको? तो यह दिया गया है शिव सुंदरी को, तमिल लेखिका है शिव सुंदरी। अच्छा, 32वां के बाद आपको 33वां व्यास सम्मान भी दिया जा चुका है। 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है पुष्पा भारती को। दिसंबर महीने में ये अनाउंस किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, चीन की राजधानी कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन। चीन की राजधानी जो है ये आपका बीजिंग हो जाएगा, चीन की राजधानी। चलिए, उसके बाद देखिए, इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में से किसके बारे में पता लगाने के लिए एक आगामी मिशन है? उस समय का करंट का ही यह क्वेश्चन है। अच्छा खासा वेटेज है करंट का, तो आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पृथ्वी का जो है यह पता लगाने के लिए, पृथ्वी के बारे में। बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है और मरणोपरांत उनको भारत रत्न भी दिया गया। अच्छा, 2024 में भारत रत्न बिहार के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे श्री कर्पूरी ठाकुर जी, उनको दिया जाएगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण को जो है 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था और 1965 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड को। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकारों और उसके निवास से संबंधित देशों के बारे में यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है ना। इतिहासकार अब्दुल रज्जाक फारसी था, यानी कि ईरान का था। इब्न बतूता मोरक्को का था, इब्न बतूता, ठीक है ना। मार्को पोलो कहाँ का था? मार्को पोलो जो था ये कहाँ का था? इटली का था। और पीटर मुंडी इंग्लैंड का था। बिल्कुल क्रम से दिया गया है ये, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? बिहार के किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती आपको याद होंगे। इनके सहयोगी रह चुके हैं कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ठीक है ना। तो ये कार्यानंद शर्मा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्यानंद शर्मा, इनका जन्म बिहार के लखीसराय जिले में हुआ था और यह एक राष्ट्रवादी किसान नेता थे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है फिर से। यहाँ पर बिहार के कला और शिल्प दिया गया और संबंधित यहाँ पर आपका तथ्य दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मधुबनी चित्रकारी, यानी कि मधुबनी पेंटिंग। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए। मधुबनी पेंटिंग जो होगा ये मिथिला की महिला कलाकार हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, मतलब इसका 3 हो जाएगा। मंजूषा कला, तो यह अंग प्रदेश की लोक कला है मंजूषा अंग का, तो यहाँ पर अंग हो जाएगा 4 में। उसके बाद पत्थर कटी जो होगा यह कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं इसमें, तो कारीगर काले पत्थर पर। और टिकुली कला यह आपका कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा पहले देख लीजिए, आपका 3 4 1 2, ठीक है ना। 3 4 1 और 2 देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 4 1 2 सी में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के हैं, ध्यान रखिएगा, और यह फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है। अच्छा, लियोनल मेसी किस देश के हैं, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए तो लियोनल मेसी किस देश के हैं। मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने के लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल यानी कि पहले आदिवासी नेता कौन थे। तो ये आदिवासी नेता कोई और नहीं बल्कि ये तिलका मांझी जी थे। तिलका मांझी राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबा तिलका मांझी। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण कब शामिल हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो देखिए ये 1929 में अमेरिका से भारत आए थे और जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ठीक है ना, 1929 में। 1929 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया और 1965 में इनको रमन मैग्सेसे अभी मैंने आपको बताया भी है। निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण करवाया था। सफदरजंग मकबरे का निर्माण जो है यह किसने करवाया था। तो नवाब शुजाउद्दौला ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नवाब शुजाउद्दौला ने करवाया था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने करवाया था। सफदरजंग मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का प्रधानमंत्री वजीर था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में सबसे कम उम्र के भारतीय का नाम लिखें या चुने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, कॉमनवेल्थ 2018 पूछा गया है। अभी कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। अगला कहाँ पर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये सारे पॉइंट्स एटलीस्ट आप ध्यान रखिएगा। उस समय अनीस भानवाला बने थे। ठीक है, ये शूटिंग से संबंधित थे, अनीस भानवाला निशानेबाजी से। चलो उसके बाद देखिए भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किया। देखिए मात्र 40 प्रश्न में करंट का कितना वेटेज है देख सकते हैं आप। तो इन्होंने उस समय पुणे में किया था। कहाँ पर किया था, पुणे में किया था, पुणे में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गाँव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है। तो ये आशा है। ठीक है ना, आशा राइट आंसर हो जाएगा। आशा का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, एक्रीडिटेड से आपका सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है ना, आशा हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है। आई होप कि आपको सब दिख रहा होगा। चलिए बताइएगा कौन सा कार्य है। तो देखिए ये आपका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्यों, आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। सही विकल्प यहाँ से चुनना है आपको। निम्नलिखित कथन को पढ़ करके सही विकल्प चुनिए। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा। संसद जो है मिलकर के बनी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका यानी कि रीट का शाब्दिक अर्थ है वी कमांड परम आदेश। तो यह कौन सा होगा आपका, तो ये आपका मैंडमस हो जाएगा। यहाँ पर दिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वी कमांड यानी कि परमादेश। ठीक है, याद रखिएगा। 5 प्रकार का रीट होता है, आप सबको पता भी है। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना था, यानी कि अधिनियमित कब हुआ था, तो 1992 में। अच्छा, यह लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को, नोट डाउन करिएगा इसको। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। ठीक है ना, और जो न्यूनतम उम्र होती है सदस्य बनने का वो 30 वर्ष होता है। तो यहाँ पर 6 वर्ष हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कथन कृषि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रतिपालक से स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन एक कार्यक्रम के रूप में संदर्भित है। यह कथन जो है किस कार्यक्रम के बारे में है, तो यह कार्यक्रम है एग्री उड़ान। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 40 प्रश्न समान अध्ययन के हैं। उसके बाद ये देखिए 30 प्रश्न सामान्य विज्ञान और गणित के स्टार्ट हो रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 भागा 5 फिर प्लस 5 भागा 7 माइनस 1 भागा 3 प्लस 1 भागा 4 का मान क्या है, ये आप बना लीजिएगा। तो ये देखिए 11/5 हो जाएगा, प्लस 5/7 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 दिया गया है, ठीक है ना, 3 प्लस 1 दिया गया, 3 प्लस 1 दिया गया है, 1/4 तो 3। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 1/3 हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। 11/5 प्लस 5/7 माइनस 1/3 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। निश्चित रूप से एलसीएम ले लीजिएगा, आपको पता है इतना सिंपल तो आपको आएगा, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 1189/420। मैथ में रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा मैं हिंट देते चलूँगा। चलिए उसके बाद देखिए फिर इसको सॉल्व करना है। अब इसमें करेंगे क्या, या मैं बताता हूँ। देखिए आप इसको कुछ नहीं करिएगा, आप ये जो √7 माइनस √3 दिया गया है ना, इसका आप परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक है ना। यानी कि ऊपर में √7 माइनस 3, 1 मिनट यहाँ माइनस है तो ऊपर कर प्लस करिए, फिर आपका √7 प्लस √3 परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 7 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आप देख लीजिए। ऊपर फिर वैसे ही आप गुना करके सब कुछ आपको सॉल्यूशन करना है, मतलब आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको निकल करके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, जो कि C = 41/4 और D = 7/4 दिया गया है। चलिए सिंपल मैं करके भी आपको दिखा सकता हूँ, कोई इशू नहीं। देखिए कर देता हूँ, आप लोग कहिएगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए 5 √7 प्लस 2 √3 √7 माइनस √3 परिमेयकरण करिए, √7 प्लस √3 √7 प्लस √3। अब देखिए ये गुना करिए इसको कितना होगा, तो ये 7 7 7 हो जाएगा, √, है तो 7 × 5 = 35 आएगा, ठीक है ना, यहाँ लिखता हूँ। अब फिर एक बार इसको करिए, इसको करिए एक बार फिर, तो 5 और प्लस हो जाएगा, 5 और √, 7 × 3 = 21 आ जाएगा, 5 √, 21 आएगा। फिर अब इसको करिए तो आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस 2 √, 21, और फिर इसको करिएगा तो 3 और 2 = 6 आ जाएगा, और बटा में 7 माइनस 4 आएगा, ठीक है ना। और इस साइड में देखिए क्या दिया गया है, √, a + d दिया गया है। जगह यहाँ से थोड़ा सा कम है, आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग करके निश्चित रूप से निकाल लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, एक व्यापारी को 600 रुपये में अपना माल बेचने पर 15% की हानि होती है। 600 रुपये में माल बेच रहा है अपना, तो हानि हो रही है, यानी कि सीधे इसका हम लोग क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। कैसे भाई, तो आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है गुना 100, और बटा कितना होता है, हानि हुआ है तो 100 माइनस हानि होता है, यानी कि यहाँ पर 85 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो ये 705.88 आ जाएगा। मैंने कॉपी पर सब कुछ सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट मैं आंकड़ा लिखते चल रहा हूँ। अब कह रहा है कि यदि उसे 750 रुपये में बेचाता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो। 750 में बेचा जाएगा, देखिए इसको हानि हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, तो आप घटा लीजिएगा इसको, 750 माइनस 705.88 को, ठीक है। ये आपका 44 दशमलव कितना आएगा, 12 निकल के आएगा। हानि कितना हुआ, 44.12। सीपी अभी मैंने आपको बताया भी था निकाल के, 705.88 गुना 100 कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर 6.25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, चलिए हानि प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश की गति निर्भर करती है। तो देखिए प्रकाश की गति जो है यह निर्भर किस पर करती है, प्रकाश की गति निर्भर करती है माध्यम के अपवर्तनांक पर, ठीक है। तो न ही माध्यम की प्रत्यास्थता पर और न ही जड़त्व पर, किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यह इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि ए और बी दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये सब थोड़ा सा बहुत मतलब लेंदी प्रोसेस है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिंपल सा ये सब है, आप कर सकते हैं। मैं आंसर बता देता हूँ इन सब का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए फिर देखिए इसको, ये सब आसान है, मतलब कैलकुलेशन आसान है इसका, यहाँ पर आ भी जाएगा स्क्रीन पर। 160 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय बेचता है, 20% की उसको हानि होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 160 गुना 100 बटा, मैंने बताया था ना 20% की हानि हो रही, तो 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, 8 दूना 16, यानी कि सीपी कितना निकल के आ जाएगा आपका, 200 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना, 200 रुपया आपका सीपी निकल के आ गया। अब कह रहा है कि उसी चाय को किस दर पर बेचा जाए कि उससे 25% का लाभ हो। 25% का लाभ होना चाहिए, उसको किस दर पर बेचा जाए। तो देखिए 200 रुपये इसका क्या हुआ, सीपी निकल के आया, पुनः लाभ 25% का होना चाहिए, तो 200 गुना और 25% का लाभ, तो 100 प्लस आपका 25, तो 125 बटा 100 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 125 कितना हो गया, 250 हो गया। तो देखिए आंसर कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश यानी कि स्पेसिफिक चार्ज कितना है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 9.6 गुना 10⁻7 कूलम्ब प्रति किलोग्राम। देखिए एक वित्त कंपनी घोषित करती है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी व्यक्ति द्वारा जमा धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। यदि वही राशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। ये सब आपको पता भी है, मैं आंसर बता देता हूँ, 4 वर्ष हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए 32 और 75 का लघुत्तम समापवर्त लसा आप निकालने आएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2400 रुपया। एक खास रासायनिक संदेशवाहक मैसेंजर अणु एक इंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है, जो निम्न में से कौन सा है, बताइए। इंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःग्रंथि स्रावी से हार्मोन निकलता है, तो हार्मोन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो पैरासीटामोल का प्रयोग एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है, आपको भी पता है, बुखार वगैरह में, ठीक है ना। वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा क्या होता है, वृद्धि हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ज़्यादा निकलेगा तो बहुत लंबा भीमकाय शरीर होगा, कम निकलेगा तो बौनापन हो जाएगा, ठीक है। विल्सन बीमारी है एक वंशागत बीमारी है जिसमें शरीर निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो फ्रेंड्स यह तांबा हो जाएगा, ठीक है ना, तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, तो ये नाइट्रोमीथेन का किया जाता है, नाइट्रोमीथेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, श्वसन पिगमेंट को कहा जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है जो मानव शरीर के अंगों और टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है, पाचन के बाद प्रोटीन जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, तो यह प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है, और मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होकर छोटी आंत तक जारी रहता है, ठीक है। इस चीज को मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है, एमिनो एसिड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात का आयाम क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के आयाम जो है यह आपका प्रतिरोध हो जाएगा। परागन परिभाषित किया जाता है, परागन जो है यह परिभाषित किया जाता है, तो एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में परागकण को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पौधे के परागकण का नर भाग से मादा भाग तक स्थानांतरण परागकण कहलाता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पूर्ववर्ती, ध्यान से देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99, उसके पूर्ववर्ती यानी कि उससे पहले 98 होगा, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के परवर्ती, यहाँ पूर्ववर्ती यहाँ परवर्ती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 100, परवर्ती यानी कि +1, 101 का योग क्या होगा, तो 98 + 101 जोड़ दीजिएगा, 199 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि कार्बोहाइड्रेट रेमनेज में कितने कार्बन मौजूद होते हैं, कार्बन कण। देखिए एक सिंपल एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो एम्पेरिकल फार्मूला फॉलो नहीं करता उसी को हम लोग रेमनोज कहते हैं, क्लियर ना। इसमें 6 जो होता है कार्बन कण मौजूद होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है? तो यह कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है ना, कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम के निर्माण में देखिए, एक परावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ध्वनि का यहाँ पर वेग दिया गया है, तो ये v/20 होना चाहिए। और देखिए, अगर हम बात करें तो आपका स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा, हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नालिका से होकर के प्रकाश गुजरता है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नालिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति क्या होगी? तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है ना, प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है? तो आप देख भी सकते हैं, ये 2/5 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आपका नहीं होगा। ये देखिए, आपका 7 चौका 28, ठीक है, 7 9 63, 7 9 63 और ये 7 चौका 28। अभी देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ना, और √9 यानी कि 3/2 हो जाएगा, ये भी नहीं है। उसके बाद ये आपका ये भी नहीं है, ठीक है ना, √3 ना √4 √3 इससे कट जाएगा और ये √2 आ जाएगा। ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका होगा। चलिए, ए और ए बी सी का औसत वजन 58 किलोग्राम है। ए और बी का औसत वजन दिया गया है और बी और सी का औसत वजन दिया गया है। तो बी का वजन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। ए और बी सी का 58 दिया गया है, तो 3 है, तो चूंकि उसका वजन निकालना है तो 58 × 3 करना है आपको। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 174। फिर ए बी और बी का 144 दिया गया है, तो 44 दिया गया है ना, तो ये आपका हो जाएगा आपका कितना, 44 दूना 88 हो जाएगा, ठीक है। बी सी का 51 दिया गया, तो 51 × 2 यानी कि 102 हो जाएगा। तब बी का वजन पूछ रहा है, तो आपको देखिए इसमें बी 2 बार है, यहाँ पर ए और बी है और फिर बी और सी है, बी और 2 बार है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे ना, पहला और दूसरा समीकरण को, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 88 + 102। ए प्लस बी का यहाँ पर मैंने निकाल दिया, इसको पुट करिए और यहाँ से बी का वजन आप इजीली निकाल सकते हैं, कितना, जो कि 16 किलोग्राम आ जाएगा। चलिए, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा। पी संख्या कह रहा है कि 73 पी की इकाई की जगह पर अंक है, तो पी का सबसे छोटा मान क्या होगा जिससे 73 पी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। संख्या है 73 पी, 3 से पूर्णतः विभाज्य, यानी कि 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, सब मतलब इनके जो अंक है उसका जो योग जो होना चाहिए 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 + 3 + p होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 7 3 10 और इसमें से अगर 2 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 3 से बिल्कुल विभाज्य है। 1 रखेंगे तो 11 होगा, नहीं होगा, 0 3 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस संख्या के न्यूनतम भाजक हैं? तो इसमें से न्यूनतम भाजक जो होंगे वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 256 का होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक फूल विक्रेता 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब खरीदता है, 2 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा? सीधे लाभ 100% हो जाएगा, देख करके पता चल रहा है, बाकी आप फार्मूले पर रख करके निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अमित और रोहन की औसत, जैसा अभी मैंने बताया है ना, मासिक आय जो दे रखा है उसी तरह से इसको भी आप लोग निकालिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सबसे छोटा भिन्न इसमें से कौन सा है? सबको डेसिमल तक तोड़िए, ठीक है ना, और इसको निकालिए। सबसे छोटा भिन्न जो हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आपका 5/7 सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, घन की 3 आकृतियाँ दी गई हैं और कह रहा है कि शब्दों में से कौन सा सेल शब्द के विपरीत होगा, यानी कि सेल का विपरीत कौन सा होगा। अब देखिए, सेल के यहाँ पर भी सेल है, ठीक है, तो सेल के विपरीत तो इधर देखिए, इधर जेल रोल आ गया, फिर इधर मूव और चिन्ह आ गया। देखिए क्या क्या है, जेल रोल मूव चिन्ह, बच क्या रहा है, डल बच रहा है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर डल आएगा विपरीत में, डल ही इसका आंसर होगा। एक बार आप लोग दिमाग लगा के निकालिएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, कर्ण का भाई प्रेम और 2 बहन है। कर्ण का भाई प्रेम है और 2 बहन है, निशा और नीता, ठीक है। कर्ण की पत्नी का नाम नाज है और उसकी बेटी नक्शा है, यानी कि कर्ण की बेटी नक्शा हो गई। नक्शा का शादी अकबर से हो जाता है और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम राजा होता है। तो अकबर की पत्नी,
अकबर की पत्नी कौन है भाई? अकबर की पत्नी जो है यह नक्शा है। नक्शा कौन है? तो कर्ण की बेटी है। तो अकबर की पत्नी नीता का क्या संबंध है? तो नीता इसकी भतीजी है ना, तो नीता की भतीजी है, चूंकि कर्ण का यह बेटी है नक्शा। चलिए उसके बाद देखिए कूट में डे को ऐसे लिखा जाता है, तो DEABYZ। उसी प्रकार से देखिए टी के बाद क्या आ जाएगा? टी के बाद आगे बढ़ते रहना, एक जोड़िए टी के बाद यू आ जाएगा, ओ के बाद क्या आ जाएगा? ओ के बाद पी आ जाएगा, डी के बाद फिर ई आएगा, ए के बाद बी आएगा, वाई के बाद जेड हो जाएगा। तो UPBZ है, ठीक है ना। तो UPEBZ कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, समय बहुत ज़्यादा है। स्टाम्प कलेक्ट करने वाले को फिलाटेलिस्ट कहा जाता है, तो क्वाइन को न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा, ये डायरेक्टली याद रखिएगा आप। उसी प्रकार से एक बॉक्स है और उसमें देख भी रहा है कि शब्द में संख्या लिखी हुई है जो दो अलग अलग कोनों पर दिखाई देती है। बॉक्स के उस फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा जिस पर एक लिखा है? एक लिखा हुआ है, बताइएगा। तो कौन सा हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका 6 या 4, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा एक निश्चित कोड में फैट को 9 लिखा जाता है। फैट का देखिए सबका वैल्यू लिख दीजिए। एफ का कितना है? 6। देख लीजिए एक बार कैसे इसको करना है। उसके बाद आपका ए का कितना है? ए का 1। टी का कितना है? टी का 20 हो जाएगा। तो 20 और एक 26 और एक 27, ठीक है। अब चूंकि ये 3 इसमें लेटर हैं FAT, तो क्या किया गया? 27 से 3 से डिवाइडेड किया गया है, तो 3 9 27 9 आया है। उसी प्रकार से रैट को देख लीजिए। रैट का आर का कितना वैल्यू हो जाएगा? पोजीशन 18। ए का 1 और टी का कितना? टी का अभी मैंने लिखा है 20। तो 18 1 19 और 20 39, और 3 लेटर हैं तो 13 3 39 13 आ गया। उसी प्रकार से मैप को लिखिएगा। एम का कितना होगा? 13। ए का 1 और पी का कितना होगा? पी का 16। 16 13 39 और 41, तो 40 बटा, एक मिनट रुक जाइए, नहीं 13 1 14 और 16 30 हो जाएगा ना। 30 बटा 10 जो कि आपका 30 बटा 3 जो कि 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नेल को इस तरह से लिखा गया है। लिखा क्या गया है? इसको उलट के लिखा गया है, NAIL। उसी प्रकार से इसको लिखिए HAMMER, यही लिखना है ना, इसी तरह से ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा REMMAH। देखिए चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। परफ्यूम को इस तरह से कोड किया गया है, तो उसी कोड में सेंट को कैसे किया जाएगा? तो देखिए परफ्यूम को क्या किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पी 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 के बाद क्या हुआ है बताइए? क्यू आता है, तो यहाँ से स्टार्ट किया गया लास्ट से, PQEFRSFGUVMNEF लास्ट से। तो यहाँ पर एस के बाद क्या आएगा? एस के बाद क्या आएगा? टी, लास्ट से लिखिए, एस के बाद टी। उसके बाद देखिए सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद डी। ई के बाद क्या आएगा? एफ। एन के बाद क्या आ जाएगा? एन के बाद ओ। टी के बाद क्या आ जाएगा? टी के बाद यू आ जाएगा। तो UOFDT, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना। चलिए 6 छात्र हैं, दौड़ में भाग लेना है विजेताओं के पहले 3 स्थान हो, 3 स्थान, 6 का 3 स्थान, तो आपको पता भी है ना इसको किस तरह से निकाल लेते हैं। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, और फिर ये 3 आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल। 6 25 30 और 4 120 तरीके से 120 ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर दिया गया है। एक संख्या W सबसे छोटा वर्ग है, 3 5 और 15 से विभाजित होता है। W का वर्गमूल क्या? सबसे छोटा वर्ग है, देख सकते हैं, जो कि 3 5 और 15 से विभाजित होता है। तो सिंपल सा बात है, 15 का आप पहाड़ा गिनिए 150 10 तक में कहीं भी वर्ग ऐसा नहीं आ रहा है। 15 15 225 जो है ना, ये देखिए 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी है और 15 से तो खुद है। तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका इसमें से, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 का सबसे छोटा वर्ग है, तो 15 का वर्ग करिए 225 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 जोड़ा दिया गया, पूछ रहा है कि इनमें से तार्किक तरीके से पहली संख्या से संबंधित है, कौन सा इसमें से अलग है? तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए 1 2 3 4 5 अंक है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 दिया गया है। 1 2 3 4 अंक है, यहाँ 4 दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 दिया गया, 6 अंक है। यहाँ पर देखिए 5 ही अंक है, लेकिन यहाँ पर 6 अंक दिया गया है, इसलिए ये वाला भिन्न है, समझ रहा है ना। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर अंक है, तो इसमें 5 लिखा गया। 1 2 3 4 अंक है, 4 दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 अंक है, 6 दिया गया। ये 5 अंक है लेकिन 6 दिया गया, इसलिए ये गलत है, ऑप्शन ए।
कार्य के क्लास में 8 मशीन है, 9 घंटे कार्य कर रहा है और 400 वाट का बिजली खपत कर रहा है। तो 10 घंटे में उसी क्लास की 18 मशीन जो है कितनी बिजली खपत करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, निकल के यहाँ x बना लीजिए, आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1000 वाट। सूर्यास्त से ठीक पहले अनिल दीपक आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, सूर्यास्त से ठीक पहले, ठीक है ना, आमने सामने बात है। अगर दीपक की परछाई उसकी ठीक दाईं दिशा में है, दीपक की परछाई अगर उसकी दाईं दिशा में है तो अनिल का मुख किस तरफ होगा। अगर दीपक की परछाई दाईं दिशा है, यानी सिंपल सा बात है कि वह उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, तभी तो इधर पश्चिम से जो है छाया इधर दाहिनी तरफ इसका जा रहा है। तो अनिल का मुख जो है ये आपका दक्षिण दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। उसी तरह का यह भी है, पढ़िए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम बन जाता है, पूर्व पश्चिम बन जाता है इत्यादि, तो उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा। तो दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम बन जाता है, पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो निश्चित सी बात है उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व आपका दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। चलिए, सुबह के सूर्योदय हो रहा है, उसके बाद अनीसा और दिव्या आमने सामने बात कर रही है। अगर अनीसा की परछाई ठीक उसकी बाईं पड़ रही है, दाईं पड़ रही है, ठीक है ना, अब पूरब से बात हो रही है, यानी कि इसका मुख दक्षिण की तरफ है, तो अनीसा का मुख उत्तर की तरफ होगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनीसा का मुख दक्षिण की तरफ, उसका उत्तर की तरफ। कुछ कैंडीज खरीदने के लिए रीटा ने अपने घर से चलना शुरू किया और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी। खरीदने के बाद वह बाएं मुड़ी। खरीदने के लिए अपने घर से चलना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ घर है उसका, चलना शुरू किया और कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी। यहाँ से स्टार्ट करिए, मान लीजिए इधर ये दक्षिण दिशा की तरफ चल रही है, ठीक है, ये आपका दक्षिण है, मैं लिख देता हूँ साउथ, ये आपका नॉर्थ, ये आपका हो जाएगा ईस्ट और ये आपका हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करती है दक्षिण दिशा की ओर चलने, और खरीदने के बाद वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और कुछ दूर चलती है, फिर अंत में वह बाएं मुड़ती है और चलना शुरू कर देती है। वह किस दिशा में आगे जा रही है, तो उत्तर दिशा में वह आगे जा रही है, उत्तर दिशा में। सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए 87 नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। अब इसमें करना क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका के में, देखिए के में आप 18 जोड़िए तो सी आएगा, फिर एफ में 18 जोड़िएगा तो एक्स आएगा, भी में 18 जोड़िएगा वाई आएगा, जी में 18 जोड़िए एन आएगा, जी में जोड़िएगा वाई आएगा। उसी प्रकार भी में फिर 18 जोड़ देना है आपको, तो एन आ जाएगा। क्यू में 18 जोड़िएगा, आप जोड़ के देखिएगा, आई आएगा, तो एन आई, तो यहाँ पर एक ही में दिख रहा है आपको, इससे टिक लगा लीजिए, लिख लीजिएगा ABCD अगर आपको दिक्कत है तो। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दिया गया है और उसका चौड़ाई दिया गया। सबसे पहले तो आप लंबाई निकाल लीजिए, L/B क्षेत्रफल होता है, तो 192 दिया गया है, यानी कि आपका लंबाई निकालना तो बटा 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 चौका 32, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 24, आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूना 16, 8 चौका 24 मीटर लंबाई हो गया। 24 मीटर लंबाई है और 8 मीटर चौड़ाई है। इस प्लॉट का तार का घेराव करना है तो कितने मीटर लंबाई की तार होगी, तो आपका जितना पेरीमीटर होगा, तो 2 × L + B होता है आयताकार का पेरीमीटर, तो 2 × 24 + 8 32, 32 दूना कितना हो जाएगा 64, तो इसीलिए आपका 64 मीटर यहाँ पर दिया भी गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 50, 55, 65 उम्मीदवारों को 3 बैचों का औसत यहाँ पर दे रखा है, तो 50 × 45, 55 × 50, 65 × 60 कर दीजिए, और 3 टोटल उम्मीदवार जो हैं, जो कितना है, तो सबको जोड़ दीजिए, बटा कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिए, और नीचे में आप सबसे आपको 50, 55 और 65 जितने उम्मीदवार हैं उससे आप भागा कर दीजिए, एवरेज आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो 52.35 आ जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव मैदान के उत्तर पश्चिम दिशा में कोने में 50 मीटर की जॉगिंग करना शुरू करता है, ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। मान लीजिए ये जॉगिंग करना शुरू किया कोने से, फिर ये दक्षिण मुड़ गया, ठीक है, दक्षिण मुड़ लिया, और उसके बाद कह रहा है कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, तो ये आपका 500 हो गया। फिर मान लीजिए इधर ये 400 चला, और फिर कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वापस लौटने के लिए न्यूनतम दूरी, तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज इस तरह से बन रहा है, देख लीजिए ये जॉगिंग करना यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से 500 हो गया, फिर दक्षिण मुड़ा और इस तरह से बन रहा है, तो ये 500 इसका कर्ण है, 400 इसका समलंब मतलब लंब है, ये आपसे बेस पूछा रहा है, निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से 300 मीटर ये आपका लंबाई आएगा, निकाल लीजिएगा। रूट अंडर आपका 500 का स्क्वायर कर दीजिए,
तो 500 का स्क्वायर, पहले 5 5 मान के चलिए, जीरो हटा दीजिए, 5 25 और 4 चौका 16, तो 25 माइनस 16 गया तो √9 यानी कि 3, अब जीरो मान लीजिए तो 300 मीटर आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं शॉर्टकट में। देखिए चित्र में पूछ रहा है कि छाया जो इसमें छवि है किसके समान इसमें से है, तो यहाँ पर देख लीजिए उल्टा पुल्टा बाहर भीतर दिया गया है, ये वाला सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। अब इसको देख लीजिए कैसे करना है। देखिए क्या क्या है, 4 का यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का हम करेंगे क्यूब और फिर करेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, तो ये 48 आ गया। इसी प्रकार से 6 दिया गया तो 6 का क्यूब करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 36 आ जाएगा, यानी कि 180 अब घटा देंगे तो आ जाएगा। नीचे दिए गए सभी नाम दिया गया, गिर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, नागरहोल, क्या है ये, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। मानव की बहन के पति की सास का मानव के साथ क्या संबंध है, इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। संबंध क्या है, माँ का। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, मेरे पास चॉकलेट थे और 20% को अपने दोस्तों में दे दिया, बचा कितना, मान लीजिए एक चॉकलेट था आपके पास और उसका 20% दे दिया तो 80% आपके पास बचा हुआ है। फिर 80% का आपने 30% दे दिया तो आपके पास बचा कितना हुआ है, तो आपके पास 70% बचा हुआ है, इसका 70% बचा हुआ है। और आपके पास बचा कितना, 112 चॉकलेट बचा हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि शेष चॉकलेट 12 है, 112 है, शुरुआत में कितना था, तो यही एक्स निकालना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका एक्स निकल के आ जाएगा, इसका आंसर 200 आएगा। उसके बाद देखिएगा कि लखन की शादी सुमन के साथ हुई जो वेंकटेश की बेटी है, वेंकटेश के बेटे लखन के साथ क्या संबंध है, ये भी पूछने की बात है, साला हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये अनुक्रम में यहाँ खाली स्थान दिया गया है, अगली संख्या क्या होगा, तो देखिए इसमें हुआ क्या है ना, सबसे पहले यहाँ देखिए 182 से 193 कितना का अंतर हो रहा है, 11 का, मतलब 11 बढ़ रहा है। 193 से फिर यहाँ 215 पर है, कितना बढ़ रहा है, +22 बढ़ रहा है। फिर अब यहाँ पर +33 बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना +33, तो +33 कितना बढ़ेगा, तो 215 में आप +33 जोड़ के देखिए, 5 से 3 8, 3 1 4 और 2 1 3, 2 3 कहाँ से हो जाएगा, 248 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए ये कूट भाषा में टाइटेनियम को इस तरह से लिखा गया है, तो टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, आई का 9 होता है, सबका लिखा चला गया। उसी प्रकार से प्लेटिनम का आपको लिख देना है, तो प्लेटिनम का आपका कितना हो जाएगा, प्लेटिनम का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लिख करके देखिए, पी का 16 होता है, बिल्कुल पी का 16 होता है। एल का कितना होता है, तो एल का आपका 12 होता है, 12 यहाँ पर दिया गया है। फिर ए का कितना, 1 होता है, एक यहाँ पर सब देख लीजिए बैठा करके। दी गई इस संख्याओं में अगली संख्या बताइए क्या होगा, अगली संख्या यहाँ पर अगली संख्या क्या होगा, दिमाग लगाइए जरा। देखिए अब यहाँ से 5 से अब देखिए कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, ठीक है, 20 25 हो गया। अब यहाँ पर 61 पर देखिए कितना बढ़ा, 36 बढ़ा। फिर यहाँ पर कितना बढ़ा, यहाँ पर 52 बढ़ा। फिर यहाँ पर कितना बढ़ा, यहाँ पर 68 बढ़ा। तो देखिए 20 और 16 36, फिर 16 36 16 52, 52 16 68 और 68, फिर 16 उतना ही आगे बढ़ेगा, तो 8 चौक 14, ठीक है, 6 7 1 8, यानी कि 84 संख्या उससे आगे होना चाहिए। तो 181 + 84 जोड़ दीजिए, 4 1 5 8 8 16 और 1 1 2 265, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 265 दिया गया है। चलिए जब चित्र को मोड़ करके बॉक्स बनाया गया तो दिए गए 4 विकल्प में से चुने जो आपको इस तरह का चिन्ह वाले मुख के विपरीत होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। पूरा 100 क्वेश्चन हो गया, वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर